इतने बड़े अप्स एंड डाउन लाइफ में आए ना, मुझे मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बिकॉज द रीज़न इज़ यू। और आपकी जो दुआ है वो जो है ना कहीं असर कर गई, पता नहीं कब किसकी दुआ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे हैं और आप लोग के दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी अच्छी हूँ। और अल्लाह तो आजमाइश में डालता है भाई, कभी अच्छा और ख़राब, ये दोनों चीज़ जो है इंसान की ज़िंदगी में चलती रहती है। ये एक नॉर्मल सा हम लोगों का जो है ज़िंदगी है, जो जिस पे अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ख़राब भी होता है। तो दुख सुख सब लेकर इंसान चलता है, हर कोई। आप भी गुज़रे होंगे ये चीज़ से, है ना। फैमिली में दुख सुख तकलीफ़ हर चीज़ इंसान लेकर गुज़रता है। वेल चलिए भाई, आज जो ये व्लॉग मैं बना रही हूँ ना, स्पेशली आपने शॉर्ट देखा था, शॉर्ट से आपको तो पता चला है कि इफ़रा की तबीयत ठीक नहीं, शी इज़ नॉट वेल। बिकॉज़ ये एक हफ़्ते पहले की बात है जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और बस मैंने सोचा कि भाई मैं हॉस्पिटल का क्या वीडियोस बनाऊंगी, तो मैंने सोचा कि भाई चलो भाई आप लोगों से एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ कि इफ़रा के हेल्थ कैसी है, उसके हेल्थ के क्या इश्यूज़ है, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे थे, क्या आए। और फैमिली में ये सब को लेकर, मतलब हमारे घर पे मेरे जो है घर के जो मेरी अम्मी, मेरे हस्बैंड और हम लोग सब जो है किस तरीके से ना ये सिचुएशन से निकले, सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट में दूंगी। तो चलिए भाई, ज़्यादा बात ना करते हुए पता क्या करती हूँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहाँ से शुरू करूँ? वीडियोस तो हमेशा मेरा बड़ा ही हो जाता है, जितना सोचती हूँ कि आप लोगों से छोटा सा एक अपडेट आप लोगों से दूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों से कोई बात करने बैठती हूँ ना ऑन स्क्रीन, तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। मुझे ये लगता है कि भाई मेरी फैमिली से मैं कुछ शेयर कर रही हूँ। और जब मैंने आपको दिल से अपना फैमिली माना है, तो भाई हर कुछ आपसे शेयर करती हूँ। भले आप मुझे कमेंट्स ना करें, आप मुझे लाइक ना करें, लेकिन मैं जब किसी को दिल से अगर कोई चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ ना, तो वो चीज़ निभाती हूँ। वेल चलिए, मैं आपको यही अपडेट दे रही हूँ कि इफ़रा वेडनेसडे की रात थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब बुखार वगैरह, उसको फ़ीवर वगैरह जो है वो आ गया था। और ये फ़ीवर ना लगभग वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन लगभग था। फिर संडे को थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसके हेल्थ में ना रिकवरी आ रही थी, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई हल्के फुल्के जो है फ़ीवर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं घर पे जो है सारे जो है मेडिसिन वगैरह उसको दे रही थी। और आप जानते हैं मेरी फैमिलीज़ में डॉक्टर हैं, यानी कि मेरे ये डॉक्टर है, तो मैं उनसे कंसल्ट करके सारा कुछ जो है मेडिसिन वगैरह बच्चे को दे ही रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ ना कि मंडे के शाम से उसकी जो है ना हेल्थ में थोड़े से ना इशू मुझे देखे कि यहाँ तक कि मतलब स्टमक में पेन होने लगा। तो रात भर की मतलब ये मसला था, तो मैंने क्या किया, उसको मेडिसिन वगैरह, पेन किलर वगैरह दिया। लेकिन ये जो है सारा रात ये गुजर गया और जो उसको स्टमक में जो पेन हो रहा था वो ठीक भी नहीं हुआ। ट्यूसडे के मॉर्निंग में जब वो उठी ना, तो उसको स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, हॉस्पिटलाइज़ कर दूँ या कोई ऐसे जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करूँ, एमबीबीएस को कंसल्ट करूँ, क्या करूँ। मैंने अपनी जी से बात किया तो उन्होंने बोला कि मुझे सजेस्ट किया कि भाई चेम्बर में लेकर आओ, इंजेक्शन वगैरह देता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेना, तो फिर पता चल जाएगा कि उसके स्टमक में क्या इशू हुआ है। तो बहरहाल हस्बैंड लेकर गए चेम्बर में, वहाँ से उसको जो है इंजेक्शन वगैरह लगने के बाद में वो घर आ गई। लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस रात जो है पूरे निकल चुके, मतलब कि मंडे भी काफ़ी दर्द हुआ, दवा वगैरह देकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्यूसडे वाले दिन में इंजेक्शन वगैरह लगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेडनेसडे के दिन में ना उसको जो है लगभग, ऐसे तो वोमिट उसको मंडे वाले दिन से हल्के हल्के वोमिट हो रही थी, मतलब कि 1-2 करके ऐसा हो रहा था।
लेकिन वेडनेसडे के दिन में ना उसको मॉर्निंग में से लगभग रात तक 7-8 ऐसे वोमिट हो गए। तो अब समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे जैसे उसको वोमिट हो रहे तो वो दर्द, मतलब बच्चा मेरा इतना दर्द खाई है ना, मतलब मैं ही समझ सकती हूँ कि उसने कितना कितना बर्दाश्त किया। वेडनेसडे दिन वाले जो है शाम से उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, काफ़ी, यहाँ तक कि उसको ना सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई करें तो क्या करें। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया, उनसे बात की कि क्या करना चाहिए भाईजान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया अगर ऐसा बात है तो फिर उसको हॉस्पिटल पे एडमिट करना चाहिए भाई। तो मेरे हस्बैंड और भाई जो है उन लोगों ने आपस में डिस्कस करने के बाद में मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब हम लोग फाइनली उसको एडमिट करवा देते हैं। तो मैं रात के लगभग यहाँ से 9:30 बजे, यानी कि आप समझ जाइए कि नेक्स्ट वेडनेसडे को उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर वेडनेसडे वापस आ गया। यानी कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आपने मेरा लास्ट जो व्लॉग देखा था उसके बाद से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। तो आप समझ जाइए कि भाई वेडनेसडे वाले दिन से जो उसकी तबीयत बिगड़ी, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड लास्ट वेडनेसडे वाले दिन को उसको मैंने एडमिट करवाया। लगभग 1 हफ्ता होने को चले थे, और लगभग संडे में यानी कि लास्ट संडे में मेरी आंटी भी आई थी इनविटेशन लेकर, उनके जो है यानी कि मेरे कज़न भाई की शादी भी है, तो मेरे आंटी अंकल भी आए थे, यानी कि मेरी मम्मी की अपनी बहन आई थी इनविटेशन लेकर। तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ, मैंने उनको बोला कि देखिए इफ़रा को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कम है। तो उन्होंने भी देखा, बोला कि हाँ भाई उसको तो फ़ीवर है देखने के बाद में, लेकिन कंडीशन इतना क्रिटिकल हो जाएगा, हम लोगों ने भी ये चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेडनेसडे को तो हम लोगों ने उसको एडमिट करवा दिया। 9:30 बजे मैं यहाँ से गई थी, लगभग मैं हॉस्पिटल से एडमिट करा के मैं और मेरे हस्बैंड लगभग रात के 11:15 बजे आए घर पे, और मम्मी भी थी घर पे इकरा को संभालने के लिए। वैसे तो हम लोग के फैमिलीज़ है, इकरा ऊपर फूफी के यहाँ भी रह सकती थी, लेकिन ऐसे कंडीशन में ना मेरी मम्मी भी मॉर्निंग में आ गई थी, उनका भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जब इफ़रा की बर्थ हुई थी ना तो वो लगभग 4 से 5 दिन नानी के यहाँ रहती थी और 3 दिन मेरे यहाँ रहती थी, यानी कि नानी के घर पे उसने ज़्यादा परवरिश पाया है। नानी बहुत ज़्यादा उसको मानती। जब ऐसे कंडीशन हुए ना तो उनका मन भी नहीं लगा कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जानते कि घर के अगर बच्चे बीमार होते हैं भाई, तो नानी दादी को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दादी तो हयात से नहीं है, और अगर दादी भी हयात से रहती तो उनको भी ये चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस होता है कि भाई उनकी जो है घर के जो है बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। जाहिर सी बात है, हमारे घर में हम लोग इंसान जो है गेट टुगेदर हम लोग होते हैं ओकेजनली, जैसे कि फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, हम लोग होते हैं, गेट टुगेदर होता है। लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ़ होता है तो वाकई हम लोगों को भी तकलीफ़ होता है। और ये आप जानते हैं कि इंसान के घर में दुख सुख के आना जाना लगा रहता है, ज़रूरी नहीं कि भाई इंसान को सुख आएगा तो दुख नहीं आएगा। और वैसे बहुत सारे ऐसे कंडीशन है लाइफ में। तो उसको हम लोगों ने जो है फाइनली एडमिट करवा के, तो मैं रात में घर में आ गई, मम्मी भी इकरा को देख रही थी। फिर लगभग हम लोग खाना वाना खा के रात में जो है सोते करते वैसे 2:30 बज गए, और मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी भाई कि उसको मोबाइल तो वहाँ पे हॉस्पिटल पे अलाउड नहीं है, क्या करूँ नहीं करूँ। उसको मैंने जनरल वार्ड में डाला था, कैबिन वाले वार्ड में नहीं डाला था। मुझे पता है कि वो रह नहीं पाएगी, और कैबिन में अगर रहती तो शायद मैं उसके साथ में रात में स्टे करती। तो फिर क्या हुआ वहाँ पर, मैं जब वहाँ पे डॉक्टर से मैंने जब विज़िट किया था ना, जिसके अंडर में इफ़रा का जो है ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने देखकर बोला कि इसके जो है प्लेटलेट्स डाउन है। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये सब चीज़ के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, प्लेटलेट्स क्या होते हैं। क्योंकि हमारे घर में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को डेंगू नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं मालूम था स्पेशली ये क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि 1.5 लाख मतलब इंसान के बॉडी में लगभग 1.5 से 2 या 3 ऐसे 3 लाख समथिंग कुछ प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये प्लेटलेट्स पूरा डाउन होकर 70,000 में आ चुका, और उसी टाइम में हम लोगों ने इसको एडमिट करवाया। फिर सेकेंड डे हम लोगों ने ना उसको अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया भाई कि आप एडमिट करवा रही है, लेकिन अगर उसका प्लेटलेट डाउन होता है, यानी कि 30-20 में अगर आता है,
तो उसे कहीं से भी ब्लडिंग आ सकता है और उसे आईसीयू में हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये वर्ड जब आईसीयू वाले वर्ड जब मैं सुनी ना, आईसीयू वाले वर्ड्स को रियली मैं बता रही हूँ ना, मैं और मेरे हस्बैंड ना एकदम शॉक हो गए कि ये कैसा है। ऐसा लग रहा था ना कि अंदर से पूरा जो है ना इंसान का जो है बॉडी पूरा वीक हो गया है। और इफ़रा को डॉक्टर ने बोला था कि तुम बाहर ही बैठो। फिर भी हम लोग हिम्मत करके बच्चों को एडमिट करवा कर आ गए। और फिर नेक्स्ट यानी कि थर्सडे वाले मॉर्निंग में फिर मैं मेरे हस्बैंड गए मॉर्निंग में। उसका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। वहाँ पर बेग बगान में एक ये है लैब है, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, रत्सा लेबोरेटरी जो वहाँ पर है आपका 7 क्रॉसिंग के पास में। तो वहाँ पर मैं मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड लेकर गए, वहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। तो शाम में जब रिपोर्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं निकला। लेकिन उसकी जो मैं घर से रिपोर्ट सारे कुछ अपने डॉक्टर यानी कि मेरे फैमिली डॉक्टर से सब कुछ करवा के लेके गई। मेरे एक जी तो डॉक्टर है, वो तो देख रहे थे, लेकिन इसके अलावा हमारे एक फैमिली डॉक्टर भी हैं जिनसे मैंने सारे रिपोर्ट्स, प्लेटलेट्स के रिपोर्ट्स, उसके लीवर की रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ लेकर गई थी। तो शाम में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गए, लेकिन उस पर ऐसा कोई इशू नहीं था। और रहा सवाल प्लेटलेट्स का, तो वो बहुत ज़्यादा डाउन था। और उसके लीवर में भी इश्यूज़ हो गए थे, यानी कि लीवर काफ़ी बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टर ने खुद बताया कि ये अच्छा नहीं है, इतना छोटा बच्चा को लीवर बढ़ना इट्स नॉट गुड। और आप जानती हैं जब लीवर बढ़ जाता है ना तो कुछ होता नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, वोमिट होते हैं, बहुत तरह के इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि हमारे जितने डाइजेस्ट जो होते हैं, हमारे जो है बॉडी के सिम्टम्स जो होते हैं, बॉडी के हर एक ऑर्गन जो है वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोग अगर लीवर की बात करें तो उससे हम लोग खाना डाइजेस्ट करते हैं। और किडनी हमारे जो है, हम लोग जब रात में सो जाते हैं तो किडनी हमारे जो है पूरे बदन के जो है ब्लड को ये करता है, आपको सर्कुलेट करता है, खून को पहुंचाने में, हार्ट को। ये हम लोग जब सोते हैं, लेकिन उस वक्त रात में हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन किडनी का काम होता है सारे बॉडी में ब्लड पहुंचाना। और अगर आप लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है, तो आप लोगों को मालूम है कि किडनी हो, बॉडी का हर एक ऑर्गन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए, तो उसको मैंने जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई तो वो भी अच्छा निकला। लेकिन लीवर बढ़े हुए थे, प्लेटलेट्स डाउन थे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। फिर थर्सडे वाले रात को डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बुलाकर बोला कि रिपोर्ट्स आज का आया है और उसके जो प्लेटलेट्स है 50,000 हो गए हैं, तो पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैं मेरे और हस्बैंड इफ़रा से जब मिली ना शाम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस कर रही थी, काफ़ी बात कर रही थी, फैमिलीज़ वगैरह भी आए, अच्छे से वो बात कर रही थी। मैंने बोला कि स्टमक में पेन वैन, बोला कुछ नहीं मम्मी, लेकिन मुझे घर जाना, वो काफ़ी रो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड रात के 10 साढ़े 10 बजे जब डॉक्टर से कंसल्ट करके आए तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि प्लेटलेट्स डाउन हो चुका है और इफ़रा को कहीं से भी अगर होता है, या 30 में अगर आता है, 20 में आता है, तो कहीं से ब्लडिंग चालू हो सकता है और उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। ये सुनकर तो घर पे पूरा एकदम मातम वाला माहौल सा बन गया, एकदम अजीब सा माहौल बन गया। कसरत से दुआ हम लोगों ने किया, हमारे घर में सब लोगों ने दुआ की। यहाँ तक कि कराची में जो मेरी नंद रहती है, मेरे हस्बैंड मैंने बताया 3 नंबर में है, 2 बड़े भसूर है, और उसके बाद में हस्बैंड के बाद में मेरी नंद है एक जो कराची में रहती है, जो खलेरे भाई बहन में शादी हुई है। और मेरे हस्बैंड की दूसरी फैमिलीज़ जो है, यानी कि चारों आंटी वहाँ रहती, कराची में रहती, एक मामू रहते, वो इस्लामाबाद में रहते। तो जहाँ तक ये बात पहुँची ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नंद ने जो है दुआएं की इफ़रा के लिए। और भी यहाँ भी एक फूफी रहती है ऊपर में, 2nd फ्लोर पे रहती हैं। तो सब कोई मेरे बच्चे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब ने दुआ किया। और मेरी अम्मी ने, हम लोगों ने सब। इकरा तो काफ़ी रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मम्मी आप ही कब आएगी। तो मैं बच्चे को हिम्मत दे रही थी कि भाई आ जाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने फ्राइडे को विज़िट किया। तो फ्राइडे के दिन मैंने पूछा कि डॉक्टर ने कोई ब्लड लिया, तो उन्होंने इफ़रा ने बताया नहीं मम्मी आज तो कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं शाम तक क्या करना है। तो शाम को मैंने मेरे फैमिली से डिस्कस करके उसे जो है नेक्स्ट डे निकालने का, डिस्चार्ज करवाने का प्लानिंग किया कि उसे अब हॉस्पिटल से मुझे निकालना है।
क्योंकि सिर्फ उसे स्लाइन चढ़ रहा था, इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं दिया जा रहा था। और आप जानते हैं एक हॉस्पिटल का रूल्स क्या होता है, सिर्फ पैसा काटना होता है। और इंसान जानता है ना, आज दुनिया में ना यही हो रहा है, बस पेशेंट फैमिलीज़ को हैरेस्ट करना होता है बस, और कुछ नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगा ना कि सिर्फ बिलिंग हो रहा है, लेकिन पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो डेफिनेटली आज रिपोर्ट नहीं हुआ तो उसका प्लेटलेट्स जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा होगा, तभी डॉक्टर ने जो है थर्सडे की रिपोर्ट के बाद में फ्राइडे को कोई रिपोर्ट क्यों नहीं किया, यानी कि ब्लड क्यों नहीं लिया, कोई रिपोर्ट्स क्यों नहीं हुआ। फैमिली ने डिस्कस करके उसे जो है डिस्चार्ज करवा कर हम लोगों ने उसे घर लेकर आए। घर लेकर आने के बाद में मेरे फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे घर पे जो है स्लाइन वगैरह चल रहा था, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा बेटर है। कल वाले रात जो थी, यानी कि उसके जो है स्लाइन वगैरह जो चैनल पे लगे हुए थे वो सारा जो है खुल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जो है उसके हेल्थ में रिकवरी हो रहा है, बिकॉज़ द रीज़न इज़ यू। और आपकी जो दुआ है वो जो है ना कहीं असर कर गई, पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए। वैसे हमारे भाइयों ने, मेरी बहन ने और मेरे अम्मी ने, मेरे फैमिलीज़ में, चाहे वो ससुराल के हो या मायके के हो, सबों ने, यानी मेरी नंद ने, सब ने कसरत से इतनी दुआएं की ना। कहते हैं ना, अगर पैसे खर्च होते तो कोई मसला नहीं होता है, लेकिन अगर किसी की दुआएं अगर काम आए ना, तो भाई वो अल्लाह के अर्श को कब चले जाए। कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होगा भाई, किसी की तो दुआ अल्लाह सुनेगा। मैं अगर गुनहगार हूँ, अल्लाह तो किसी और की दुआ सुनेगा भाई। लेकिन मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भाई मैं माँ हूँ मेरी दुआ नहीं लगेगी। भाई मैंने भी अपने बच्चे के लिए काफ़ी दुआ की, मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी अल्लाह से जो है मुसल्ला बिछा कर उन्होंने भी काफ़ी दुआएं की है। मैंने देखा, उनको रोते हुए देखा है अपने बच्चे के लिए। मतलब मैंने इस चीज़ को जब इफ़रा को बोला ना कि पापा रो रहे थे मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ने के बाद में, तो इफ़रा भी रो पड़ी कि समझ सकते हैं कि भाई घर पे ऐसा सिचुएशन होता है। वैसे ऑफ स्क्रीन बहुत सारे इशू होते हैं, जब अल्लाह इंसान को जब देता है ना, तो अल्लाह आजमाइश में भी डालता है, लेकिन हम लोगों को सब्र करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने सब्र किया, और बस इन्ना लिल्लाहि मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ में बेशक अल्लाह है। अल्लाह ने हक़ में बेहतर फ़ैसला किया भाई, और जो है घर पे स्लाइन वगैरह चढ़ के जो है, और चैनल पे इंजेक्शन वगैरह लग कर, और इसके अलावा थोड़े बहुत जो है मेडिसिन जो चल रहे थे, उसके जो लीवर काफ़ी बड़े हुए थे, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि उसको ज़्यादा जो है बाहर का खाना। इफ़रा जो है मॉर्निंग में कभी कभी वो क्या करती थी ना, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती थी। अगर उसको कभी अगर मन नहीं होता था तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, तो नहीं मम्मी आज मन नहीं है। लंच कभी उसका स्किप कर देती थी। ऐसे कि अगर उसको ट्यूशन कहीं जाना हुआ, ट्यूशन जाने के टाइम में नहीं अभी टाइम हो रहा है, तो उसने क्या किया, लंच भी स्किप कर दिया। तो ऐसे करते करते ना थोड़े थोड़े दिन से होते होते ना उसके हेल्थ में इशू हो रहे थे, और हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, स्किन में पिंपल्स वगैरह हो रहे थे। मैं उसको बोल रही थी कि इफ़रा तुम अपना खाना पीने का कुछ भी ध्यान नहीं रख रही हो। मैं ऑब्वियसली माँ हूँ, मैं उसका जितना हद तक होता है मैं उसका ख्याल रखती हूँ, दोनों बच्चों को देखती हूँ, हस्बैंड को देखती हूँ, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये लगा हुआ रहता है ना भाई कि सब कुछ अल्लाह ताला ने भी सब कुछ सही करके रखा है भाई, चलो भाई ठीक ठाक चला। लेकिन कब मुसीबत आने से पहले ना, ये मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरे मतलब मुझे एक बताऊँ ना, मुझे एक अजीब सी कैफियत होती है घर पे कि लगता है कि कोई मुसीबत या कोई बला जो है आने वाला है, मेरे घर के दरवाज़े पे दस्तक देने वाला है। मैं सदका देती रही, लेकिन अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह ने आजमाइश में डाला, तो भाई मैंने जो है उस पर भी सब्र किया। रिज़ल्ट यही हुआ कि घर पे, यानी कि 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, दोबारा से प्लेटलेट्स के रिपोर्ट्स करवाए गए, और घर पे सारे फैमिलीज़ भी आए हुए थे। तो रिपोर्ट्स का हम लोग को बहुत ज़्यादा डर था कि ये रिपोर्ट्स कैसा होगा नहीं होगा। लेकिन रात में जब रिपोर्ट्स आई ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ ना, आंसू रोक नहीं पाई। मतलब जहाँ प्लेटलेट्स डाउन थी 50,000 थी, वहाँ पर प्लेटलेट्स बढ़कर 1.5 लाख में आ गया।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सबको खुशी हुई। हम लोगों ने काफ़ी मिन्नत वगैरह भी करके रखा है, और सिवाय अल्लाह के मैं किसी से मदद नहीं मांगती हूँ, क्योंकि अल्लाह बार बार इस चीज़ को कुरान में फरमाता है। मैं बोलती हूँ आपको कि आप मेरे लुक्स पर मत जाइए, लेकिन मैं जितना होता मैं सब कुछ लेकर चलती हूँ अपने लाइफ में। मैं घर का काम है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, लेकर चलती हूँ। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ भाई। ज़िंदगी में जब आए हैं तो भाई सब कुछ लेकर ही मैं करती हूँ। अपने आप को बिज़ी रखती हूँ हर चीज़ में। और आज जो भी मैं वक्त निकाल के आप लोगों से आई हूँ 2 बात करने के लिए, आपको मैं बोर करने नहीं आई हूँ, बस अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। तो रिपोर्ट जब पड़ा ना, तो इसका परिणाम ये हुआ, ये सबसे बड़ा कारण था सबकी दुआएं। और दूसरी बात है, मैं ना 2 दिन पहले जब मैं वेडनेसडे को उसको एडमिट करवाई थी ना, तो मैं थर्सडे वाले दिन को, जब डॉक्टर ने वेडनेसडे के रात ही में वेडनेसडे को एडमिट करवाई थी, तो थर्सडे वाले रात में डॉक्टर ने बोला था कि प्लेटलेट उसके डाउन हो गए, यानी कि थर्सडे को उसको जो ब्लड रिपोर्ट हुआ था। तो फ्राइडे को जब मैं विजिट की थी ना, वेडनेसडे को तो एडमिट कराने के बाद थर्सडे को मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। लेकिन फ्राइडे वाले मॉर्निंग में हम लोगों ने यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखे कि प्लेटलेट्स कैसे डाउन होते हैं और कैसे वो जो है बढ़ते हैं। सर्च करने के बाद ये पता चला कि आप पपीते का जूस निकाल कर दें, उससे प्लेटलेट्स बढ़ने में बहुत ही जल्दी बढ़ता है, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी रिकवर होता है प्लेटलेट्स। इसके साथ साथ आप कीवी दें। कीवी में भरपूर मात्रा में जो है उस पर आपका प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है, और कीवी जो है वो भी प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करती है। तो ये 2 जो है ना, मैं मॉर्निंग में गई तो मैंने एक बॉटल में जूस बना के ले गई, पपीते का पत्ते का जूस, थोड़ा सा कड़वा होता है वो लेकर गई। और मैं कीवी लेकर गई, वो इफ़रा को खिलाया। खिलाने के बाद में मैं सोची थी कि आज ब्लड होगा, रिपोर्ट होगा, लेकिन हॉस्पिटल पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड डे जब मैं उसको डिस्चार्ज करवा के लाई ना, मेरे घर पे जब उसको रिपोर्ट हुए ना, तो मैं भी मॉर्निंग में फिर 7 बजे उठ के उसको मैंने सारे कुछ जो है कीवीज़ वगैरह है, पपीते का जूस वगैरह सब बना कर दी ब्रेकफास्ट से पहले। और रात में जब रिपोर्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अनबिलीवेबल कि रिपोर्ट्स इतना अच्छा हुआ, इतना ये हुआ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और बस बार बार बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भी जो है, अगर मेरा शॉर्ट्स देखा है तो आप लोगों ने भी दुआएं की होंगी इफ़रा के लिए कहीं ना कहीं। और अल्लाह से मैं यही बोलती हूँ भाई, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और ना ही किसी के बारे में सोचती हूँ। कभी इंसान ज़बरदस्ती की किसी के ऊपर में तोहमत लगाता है, बिना सोचे समझे या बिना सोचे कुछ बोल देता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि हाँ भाई ऐसा वैसा। भाई इंसान को सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान कब क्या बोल के जा रहा है इंसान को कुछ नहीं पता। और मैं इंसान को अगर किसी को अगर हर्ट कर भी देती हूँ, मुझे रियलाइज मैंने किसी को हर्ट किया है भाई, तो मैं इंसान से ना सॉरी यानी कि माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वो इंसान अल्लाह की नज़र में बड़ा बन जाता है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी राज़ी हैं मेरे से कि माँ है उनका, मैंने जो है जितना हो सकता है मैं उनको प्यार मोहब्बत देती हूँ। और घर में भी सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखने की कोशिश करती हूँ। ताल्लुकात ये नहीं कि भाई इंसान अगर भले से कोई इंसान मुझे देखकर इग्नोर कर दे, या उसके दिल में मेरे लिए कोई बुग्ज़ है, कुछ भी है उसके दिल में भाई, तो मैं नहीं देख रही हूँ लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं इंसान को दूर से देखती हूँ, तो मैं उससे सलाम दुआ की जो है ना उससे कनेक्शन रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ ना, अगर सलाम भी कर रही हूँ ये अल्लाह के लिए कर रही हूँ। भले से वो इंसान अगर दिल में कीना रखता है मेरे लिए, लेकिन मैं तो भाई अल्लाह के लिए तुमसे मिल रही हूँ। और मैं जो है इंसान को इतना ये नहीं करती हूँ भाई। बस यही बात है कि जो पापा मम्मी ने सिखाया है ज़िंदगी में, बस बच्चों लोग को भी वही नसीहत करती हूँ। और कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम किया था मैंने या मेरे हस्बैंड ने, कुछ भी किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इफ़रा को दोबारा से एक नई ज़िंदगी दी। और इससे पहले यही है कि ऑफ स्क्रीन में भी बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं। जब मैं दीघा से आई थी ना, आपको पता है दीघा से आने के 2 दिन के बाद में मेरे हस्बैंड के ना टॉन्सिल में पूरा दर्द हो रहा था और उनके मुंह में ना छारू वगैरह हो गया था।
तो काफ़ी जलन हो रही थी, काफ़ी ऐसे जलन हो रही थी ना कि लग रहा है कि मुंह पे कोई आग लगा दिया गया है। तो दीघा से आने के बाद में 2 दिन के बाद में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। टॉन्सिल इतना फूल गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लगभग 15 दिन उसके दौरान में भी फिर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों से अपडेट, मेरे घर पे क्या इश्यूज़ हो रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस सिर्फ आप लोगों से बोल रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। लेकिन बेशक मैं खैरियत से थी, लेकिन मेरे फैमिलीज़ में मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम हो रहा था उनको, तो ये सब कुछ मैं आपके ऑन स्क्रीन में मैं नहीं शेयर की थी। तो जब दीघा से आई थी तो उनको दीघा से आने के 2 दिन के बाद उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, टॉन्सिल वगैरह फूल गया। 2 डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर चेंज करने के बाद सेकेंड डॉक्टर को विज़िट करवाया गया, फैमिली डॉक्टर हमारे। मेडिसिन काफ़ी कुछ चले, मतलब बहुत हेल्थ में, बहुत ज़्यादा हेल्थ में मेरे हस्बैंड को इश्यूज़ हुए। एक मुंह में छारू की वजह से, मतलब ऐसे कि पूरा ज़बान उनका ऐसा लग रहा था कुछ जल रहा है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ था। और उनकी तकलीफ़ को देख के मुझे तकलीफ़ हो रही थी। फिर भी मैंने आजमाइश को जो है ना, अल्लाह की आजमाइश को ना मैंने सब्र किया। और फिर मेरे दिल ने कहा भाई फ़बी आइया आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। तो भाई अल्लाह की कौन कौन से नेमत को हम छुटलाएंगे, ये तो भाई अल्लाह का जो है ना देन है भाई। कि हम लोग जो भी खाते हैं कुछ भी करते हैं, इंसान को लगता है मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ ना, ये मेरा एक रूटीन है कि मैं आप लोगों से काफ़ी हद तक कुछ शेयर नहीं करती। जो थोड़ा बहुत होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा शेयर करूँगी तो इंसान कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही है। लेकिन ऐसा इंटेंशन नहीं होता, व्लॉगिंग है भाई, आप अच्छा भला बुरा सब कुछ दिखा रहे हैं अपने लाइफ में। इसके अलावा इकरा को भी फीवर आ गया, जब मेरे हस्बैंड को फीवर आया तो उसको भी फीवर आ गया। लगी दोनों को मैनेज करना इट्स वेरी टफ मेरे लिए। फिर भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखी थी। और फिर जब मैंने सोचा कि चलो भाई अब अल्हम्दुलिल्लाह इफ़रा भी बेटर है, इकरा भी बेटर है और हस्बैंड भी बेटर है, तो फिर ऐसे इफ़रा को हो गया। और हॉस्पिटल पे रख कर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ बिल बने हैं हॉस्पिटल के। इंसान के लिए ना पैसा कोई मैटर नहीं करता है, अगर आप के बच्चे अच्छे होना तो भाई इंसान जो है ना ज़िंदगी में आगे भी बहुत कुछ कमा लेगा भाई। बहुत सिर्फ इंसान को चाहिए अपने माँ बाप की दुआ। इसलिए मैं हर एक वीडियोस में कहती हूँ कि अगर आपके माँ बाप ज़िंदा है, हयात ज़िंदगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ की दुआ ले लें या आपके बाप की दुआ ले लें। बेशक माँ की जो है बद्दुआएं काफ़ी देर से लगती है, लेकिन बाप की दुआएं जो है ना, बाप की जो है बद्दुआएं वो जल्दी बच्चों को लग जाती हैं। और ऐसे तो मैं जानती हूँ पापा हयात से नहीं हैं, लेकिन जब पापा थे ना तो मेरे सब भाई बहनों को ना दुआ दिया करते थे, बहुत ज़्यादा दुआएं दिया करते थे कि खुश रहो, अल्लाह तरक्की दे, ऐसा वैसा। आज जब पापा नहीं हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अकेले में तन्हाई में इस चीज़ को महसूस करते हैं कि भाई दुनिया में सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं बाप की दुआएं नहीं हैं। फिर कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि आज अम्मी है, यहाँ से आज अम्मी की दुआएं ले रही हूँ, कल को अल्लाह ना करे अम्मी भी नहीं रहेंगी तो फिर दुआ के लिए भाई हम तरस जाएंगे। और यही दुआ हमारे आखिरत में सबसे बड़ा ढाल बनने वाला है, यानी कि हम लोगों के लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनने वाला है ये दुआ। तो भाई यही चीज़ था कि मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को अल्लाह का बहुत बड़ा एहसानमंद, हमेशा अल्लाह के सामने मैं सर झुकाई हूँ और अल्लाह से मांगती हूँ। और आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है भाई कि इफ़रा जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे वो काफ़ी हद तक रिकवर करेगी तो फिर इंशाअल्लाह इफ़रा के साथ भी एक वीडियोस लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी। वैसे तो उसका मन नहीं होता है, उसको थोड़ा प्रेशर वगैरह है, थोड़ा से ट्यूशन वगैरह का, तो उसको मन नहीं, वो थोड़े बहुत इंस्टाग्राम में वीडियोस वगैरह बनाकर डालती है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मेरे जो स्पेशल जो है बहुत सारे जो हेटर्स है दे वॉचिंग माई वीडियोज़ राइट नाउ, और वो ये रियलाइज़ करते होंगे कि भाई जो हुआ अच्छा ही हुआ मेरे साथ में। लेकिन ये याद रखना स्पेशली कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना तो कभी किसी का बुरा नहीं होगा। आप जब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो भाई डेफिनेटली अल्लाह आपके साथ में भी बुरा नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं मेरे दिल के एक कोने में ये चीज़ ज़िंदा है ना कि बस दुआ है मेरे साथ में, ये चीज़ मेरे जहन में है, दुआ है।
अगर आज पेरेंट्स नहीं भी होंगे मेरे लाइफ में ना, तो इतना याद रखिएगा ना, अर्श से, यानी कि अल्लाह के अर्श से, आलम बरज़ख से भी मेरे अब्बू की दुआ मेरे साथ में है। और अम्मी को भी अल्लाह हयात का बड़ा करे भाई, अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे भाई। वो भी बहुत दुआ करती है मेरे जो है 5 भाई बहन के लिए, और मैं 6 नंबर में हूँ, तो सबके लिए मेरी में दुआ करती हैं। तो भाई आप लोगों से भी यही गुजारिश है भाई कि अपने पेरेंट्स को ए तक ना करे, अपने ज़बान से उफ़ तक ना करे, क्योंकि जब इंसान थोड़ा बूढ़ा होता है ना, तो उसके जो है ना माइंड थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो बच्चे के कगार में आ जाता है। और लेकिन आज का जनरेशन देख रही हो ना कि इंसान पैसे कमा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिन की समझ इंसान को रखना चाहिए ताकि वो अपने फैमिली को जो है, अपने माँ बाप को इज़्ज़त दे। और जब इंसान बच्चे अगर अपने माँ बाप को इज़्ज़त देंगे ना, अल्लाह हर चीज़ में इतनी बरकत देगा ना, यहाँ तक कि आपकी उम्र भी दराज होगी। माँ बाप को राज़ी करने से हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि उम्र भी दराज होती है। तो वही रीज़न है कि भाई माँ बाप जो है ना लाइफ की सबसे बड़ी जो है ना पिलर है। माँ बाप इंसान के लिए जो है, अपने बच्चों के लिए ना एक जड़ होती है, जड़, और हम लोग उनके फल है, फल। और उन लोग कोशिश करते हैं कि ना, वो जो माँ बाप होते हैं ना, सोचते हैं कि वो हम जड़ जो है हम लोग जो है मजबूती से रखें भाई, ताकि वो जो फल ख़राब ना हो। लेकिन अगर जब फल ख़राब हो जाता है, इसमें माँ बाप की कोई ये नहीं होती है भाई, उनको कोई ब्लेम नहीं होता है। फल ख़राब होने का रीज़न यही होता है कि भाई दीन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जहन में रखिएगा। क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपने मुझे देखा, मैंने सिंगिंग की हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं स्टार मेकर में 2015 से सिंगिंग वगैरह करती थी। और लाइफ में जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आया, तो भाई मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो भाई जाओ, जाके करो। मैं गई। इसके अलावा अभी मुझे और भी बहुत सारे बड़े बड़े अभी अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं मेरे लाइफ में। तो ये मत भूलिएगा कि भाई कुलसुम पूरे जो है दुनियावी ज़िंदगी में कन्वर्ट हो गई नहीं भाई। मैं हमेशा अल्लाह को याद रखती हूँ, और जो भी करती हूँ वो मेरे अल्लाह देख रहा है। इंसान कहते कि भाई ये क्या करेगी, ये तो हो सकता है भाई इतनी मॉडर्न है, लगता नहीं इसे देख कर कि ये अल्लाह की इबादत करती होगी। तो अल्लाह की इबादत मतलब इंसान अगर मुझे गुनहगार समझ रहा है, हो सकता है मेरे अंदर में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हों भाई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। और जो इंसान इतना परहेज़गार इंसान समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अगर थोड़े से भी बुग़्ज़ होंगे ना, तो फिर अल्लाह औंधे मुँह जहन्नम में डालकर रहेगा। ये अल्लाह का वायदा है। इंसान को हर चीज़ सोच समझ कर बोलना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए अपने बच्चों को ना कभी बद्दुआएं ना दें। हो सकता है शायद मैंने भी गुस्से में, हो सकता है कभी नाराज़गी में मैं, हो सकता है मुझे अपने बच्चे से मैंने कुछ बोल दिया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अगर बदमाशी करते हैं, आपस में लड़ते, तो हो सकता है माँ बाप के मुंह से भी कुछ बदकलामी निकल जाती है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे भाई, मैं अल्लाह से यही बोलती हूँ कि ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा इबरत हुआ है लाइफ में कि इतने बड़े अप्स एंड डाउन लाइफ में आए ना, मुझे मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। जब इफ़रा बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो 15 दिन की थी, तब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, पेट में इन्फेक्शन हो गया था। फिर 1.5 महीने की हुई तो डायरिया हो गया। वहाँ पे वो लगभग 14 दिन वो थी, और एक दिन में 3 उसको वैक्सीन लगते थे, इंजेक्शन लगते थे। तो 14 दिन में सिर्फ उसको 21 इंजेक्शन लगे इफ़रा को डायरिया की वजह से। फिर चलो इफ़रा तो ऐसे 2 बार बचपन में हॉस्पिटल घर ऐसे ही हुआ। इकरा पैदा हुई तो वो प्री मेच्योर्ड हुई, 6 महीने की हुई, 9.2 ग्राम्स की हुई। मैंने सोचा कि यार ये क्या है, लेकिन अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश से भी मुझे निकाल दिया। सब कोई बोल रहे थे कि ये नहीं बचेगी, वो 1 किलो की भी नहीं, इतनी छोटी बच्ची ये क्या बचेगी। लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि जब मैं दुनिया में इंसान को, वो बच्ची को मैंने भेजा है ना, तो उसको मैं गोश्त भी दूंगा, हड्डी पे गोश्त भी लाऊंगा, और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इबरत है। और आज कोई नहीं बोलेगा कि वो मेरी बच्ची प्री मेच्योर्ड बेबी है जो 1 किलो की भी नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माशाल्लाह 11 साल की है। उसको मतलब इतना मेरे बच्चा मुझसे प्यार करती है ना, रात में मुझे ऐसे सीने से लगा के बोली, मम्मी आप ही नहीं है, बहुत आप ही को मैं मिस कर रही हूँ ना। मेरी बच्ची मुझसे कहती है कि मम्मी आपको ना सीने से लगा कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। हाँ
बहुत रोज़ाना रात में मुझे और अपने उसके पापा को ना मम्मी जज़ाकल्ला, मैं बोलती हूँ जज़ाकल्ला खैरन बेटा, जाओ सो जाओ, मम्मी आई लव यू। पापा को बोलती है मम्मी आई लव यू पापा, पापा जा रही हूँ मैं सोने के लिए, प्यार वगैरह बोसा वगैरह देकर वो रोज़ाना सोती है छोटी वाली। और वैसे ही इफ़रा भी माशाल्लाह बहुत ही प्यार करती है। और बस यही था कि हेल्थ का जो इतना बड़ा मैटर था, जैसे मैं जो है ना आज 10 दिन से, यानी 10 दिन के ऊपर से लगभग 12 दिन के, लगभग 12-13 दिन ऐसे कुछ हो रहे समथिंग, जो मैं इफ़रा को लेकर भुगी हूँ ना। मैं जानती हूँ कि एक माँ का रात में जागना, मेरे तो फैमिलीज़ में भी मुझे देखकर बोल रहे थे हॉस्पिटल में, इतना डार्क सर्कल वगैरह तुमको हो गया। कैसे नहीं होगा भाई, रात की नींद नहीं हो रही है, एक एक घंटे में बच्चों को देखना, उसको मेडिसिन देना, ख्याल करना, अपने नींद को त्याग कर। जो इंसान माँ होता है ना, तो वो समझ सकता है उस बच्चे को कैसे करके परवरिश किया जाता है, चाहे बच्चे बड़े क्यों ना हो जाए, बच्चे की शादी क्यों ना हो जाए, बहुत सारी माँ बाप के अंदर में ज़िम्मेदारी रहती है। जब तक हयाती ज़िंदगी ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। मेरी भी बात कभी ख़त्म नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मेरी हयाती ज़िंदगी है। और मैंने जो आपसे शेयर की हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। और बस वंस अगेन एक बार और थैंक यू सो मच जिसने जिसने भी इफ़रा के लिए दुआ किया है। इट्स वेरी आई एम फीलिंग सो, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, आई एम वेरी स्पीचलेस। बस थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, लॉट्स ऑफ आप लोगों ने जो है ब्लेसिंग की, दुआ की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिकवर हो रही है। और मुझसे कुछ भी अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मैंने जो वीडियोस में क्या बोला नहीं बोला है, तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप अपने दिल की बात मेरे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। मैं रात में जब आती हूँ सोने के लिए, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तुरंत ही कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी दिखाती हूँ कि प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं मुझे कभी गलत मत समझिएगा। अगर मुझसे अगर आकर मिलेंगे ना, मैं तो एक ऐसी ब्लॉगर हूँ ना कि मैं अपना घर का पता भी दे दूँ। बहुत ब्लॉगर लोग डरते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। मुझे इंसान से ताल्लुकात बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इंसान से मिलती जुलती हूँ। इंसान के दिल में कीना है तो भाई वो उसकी गलती है। इंसान सोचे समझे रिश्ता तोड़ता है, वो उसकी गलती। इंसान सोचे समझे किसी के घर पे नहीं आता, वो उसकी गलती है। इंसान सोचे समझे किसी के दूसरे के खाना फूसी के बाद में यकीन करता, वो उसकी गलती है। अगर वो इंसान चाहता ना, तो भाई वो इंसान मुझसे डायरेक्ट कॉल करके या कोई भी चीज़ उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए था। लेकिन इंसान क्लैरिफाई ना करके भाई इंसान रिश्ता तोड़ता है तो किसी की बातों पर, क्योंकि शैतान का काम होता है ना, हदीस शरीफ का मफहूम है कि शैतान जो है ना वसवसे डालता है इंसान के दिल में और ये चीज़ सिचुएशन क्रिएट करता है। तो अल्लाह ताला हम सबों को शैतान के वसवसे से हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान और अल्लाह ताला हम सबको अपने अर्ज़ के साए में रखे। तो चलिए भाई, मैं भी अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यूली विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, पुराने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स और दुआ में याद रखिएगा। मेरे फैमिली को ऐसे प्यार दिएगा, प्यार बांटिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह खैरन।